डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि चंपारण की धरती ऐतिहासिक है। यहीं से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसी भूमि ने महात्मा गांधी को नया नाम दिया था और बापू कहकर संबोधित किया था। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सफलता का मंत्र भी दिया। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के नेता वर्चुअल तरीके से बैठक में मौजूद रहे। पटना बीजेपी कार्यालय से राज्य के करीब 15 नेता भी कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल जुड़े। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक की शुरुआत हुई और पीएम मोदी के भाषण के साथ बैठक खत्म हुई। बिहार के 3 जिलों में 30 लोगों की जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद सारण पुलिस ने पूरी तरह अलर्ट दिख रही है। टोला सेवक, जीविका दीदी और जनप्रतिनिधियों को गांव बाजार टोला मोहल्ला में बिक रही शराब पर निगरानी और सूचना के लिए पुलिस के लिए वरीय अधिकारियों ने सूचना तंत्र से जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच संतोष कुमार के निर्देश पर मढ़ौरा अनुमंडल में एसडीपीओ ने मशरक थाना क्षेत्र के चौकीदारों को जमकर क्लास ली और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले की सूचना किसी भी हाल में देना होगा। अधिकारी ने कहा कि अगर इस काम में लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि अब जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण इलाकों की जीविका दीदी की मदद भी मद्य निषेध में ली जाएगी। गया जिले के टनकुप्ता थानाध्यक्ष अजय कुमार को डीजे की धुन पर मूर्ति विसर्जन करने गए युवकों की भीड़ से किसी ने गोली मार दी। उनकी जांघ में 2 गोली लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े। युवकों की भीड़ के बीच हड़कंप मच गया और सभी फरार हो गए। इस घटना में एक सैप जवान कृष्णदेव शर्मा भी जख्मी हुए, उन्हें सिर पर पत्थर लगा। थाने के अधिकारी ने बताया कि परतारा बाजार में माता लक्ष्मी की प्रतिमा बिठाई गई थी। उसी प्रतिमा के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में युवक डीजे के साथ वंशी नदी में मूर्ति विसर्जित करने के लिए निकले थे। वंशी नदी में मूर्ति विसर्जित कर लौटने में शाम हो गई थी और इलाके में अंधेरा पसर गया था। मूर्ति विसर्जित करने के बाद भी युवक डीजे की धुन पर नाचते झूमते लौट रहे थे। इसी बीच डीजे बजाए जाने की सूचना पर गश्ती में रहे टनकुप्पा थानाध्यक्ष अजय कुमार दलबल के साथ वंशी नदी की ओर पहुंचे। डीजे जब्त करने की कार्रवाई में जुट गए। पुलिस की इस कार्रवाई पर युवकों की भीड़ उग्र हो गई। पुलिस और युवकों के बीच पहले बहस और फिर झड़प हो गई। झड़प के बीच ही पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ गई। इतने में युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इस बीच किसी ने अजय कुमार को गोली मार दी और फरार हो गए। जिले के एसएसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पटना में सिंचाई भवन सचिवालय गेट के पास एक सड़क किनारे लगे डिवाइडर से एक कार टकरा गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी सीखने के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार में लगा एयरबैग नहीं खोला। इन सबके बीच अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं लगी। आरा में नवादा थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शौचालय के समीप शनिवार की रात ठेकेदार के भतीजे की हत्या कर दी गई। ईंट और धारदार हथियार से हत्या की गई। सूचना मिलते ही नवादा थानाध्यक्ष अविनाश कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार मृतक नवादा थाना क्षेत्र के श्री टोला निवासी आजाद पासवान का 21 वर्षीय पुत्र प्रमोद पासवान था। मृतक के चाचा दिनेश पासवान ने बताया कि वह कुछ दिनों से अपने 3 दोस्तों के साथ स्थानीय थाना क्षेत्र के करमन टोला में ही रहता था और वह रोज खाना खाने घर आता था, लेकिन शनिवार की रात नहीं आया। इसी बीच रविवार की सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है और शव को प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास फेंक दिया गया है। मृतक के चाचा दिनेश पासवान ने बताया कि 2 दिन पहले शराब के मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसको लेकर उन्होंने साथ रहने वाले संदीप और 2 अन्य युवक पर हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। हालांकि युवक की हत्या किसने और क्यों की, इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। नालंदा से गायब एसटीओ देर रात नवादा के रजौली नया पुल के पास घायल स्थिति में मिले। एसआई के वर्मा ने बताया कि एसटीओ पुल के पास घायल पड़े हुए थे, जिन्हें रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक दीपावली के दिन उनका अपहरण हुआ था। सोमवार को नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो जाएगा, जिसके बाद बुधवार 10 नवंबर को अस्ताचलगामी
भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। मुंगेर में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नगर निगम की तरफ से शहर के सभी 12 गंगा घाटों की सफाई कराई जा रही है। वहीं से लेकर शनिवार को जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शनिवार को शहर के कष्टहरणी घाट, सोझी घाट, बबुआ घाट, जहाज घाट, बेलवा घाट, दुबंटा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ ही एसपी जगन्नाथ रेड्डी चला रेड्डी, नगर आयुक्त सह डीएम विद्यानंद सिंह, एसडीओ खुशबू गुप्ता, मेयर उमाराज सहित निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने बताया कि शहर में कुल 12 छठ घाट हैं। छठ उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि इसे महापर्व कहा जाता है। छठ व्रत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इस कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर जिले का भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आज भी माता सीता के अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते चरण चिन्ह मौजूद है। सीता के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 2 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुग्दल के आश्रम में मां सीता ने छठ पूजन किया था। जहां मां सीता ने छठ किया था, वह स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मां सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। आनंद रामायण के अनुसार राम ने रावण का वध किया था। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस ब्रह्महत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु यानी मुनि वशिष्ठ ने मुग्दलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मुग्दल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुग्दल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्महत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदयमान सूर्य को पूरब दिशा की ओर अर्घ्य दिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूरब दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि वहां सूप और कलश का भी चिन्ह मौजूद है। मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि गंगा का जलस्तर घटने पर 6 महीने ऊपर रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। देवघर में मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर एसडीओ सौरभ भुवनिया ने नगर परिषद सभागार में बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों और वार्ड पार्षद मौजूद रहे। एसडीओ ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, लिहाजा लक्ष्य के अनुरूप 100% वैक्सीनेशन का प्रयास किया जाए। मधुपुर नगर परिषद द्वारा राजबाड़ी रोड में 19 लाख की लागत से निर्मित वेडिंग जोन का उद्घाटन सूबे के खेल और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने किया। बता दें कि राजबाड़ी रोड में नगर परिषद द्वारा 9 स्टॉल और वेंडिंग जोन बनाया गया है। स्टॉल का आवंटन अब तक नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों उस जमीन पर भारतीय रेलवे ने अपना दावा करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया। फिलहाल इस जमीन के स्वामित्व को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है। पलामू के पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री वितरण किया। पांकी विधानसभा क्षेत्र के 30,000 घरों तक पूजा सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए विधायक स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात लगे हुए हैं। दर्जनों की संख्या में विधायक कार्यकर्ता पूजा सामग्री की पैकिंग कर रहे हैं। बता दें कि पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता पिछले कई सालों से छठ पूजा सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। विधायक बनने के पहले से ही उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री वितरण करते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में कल से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है, लेकिन सिमरिया गंगा घाट पर की क्या दुर्दशा है वह इस तस्वीर से समझा जा सकता है। विष्णुपुर निवासी मुकेश कुमार छठ पर्व को लेकर गंगा जल लेने सिमरिया गंगा घाट पहुंचे थे, जहां वह घाट किनारे दलदल में बुरी तरह फंस गए। हालांकि गनीमत यह रही कि घाट किनारे तैनात गोताखोरों ने उसे काफी मशक्कत के बाद बचा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर युवक मुकेश कुमार दलदल में फंसे हैं और इसकी टीम के सदस्य डंडे के सहारे उसे बाहर निकाल रहे हैं। छठ पर्व में सिमरिया गंगा घाट पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। जिला प्रशासन का दावा था कि समय से पहले घाट को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात क्या है आप भी देख रहे हैं। ऐसे में सिमरिया घाट पर इस बार छठ पर्व करना खतरे से खाली नहीं है।
बेगूसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर श्रद्धालु आज गंगा स्नान कर जल अपने घर ले गए। कल से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो रहा है। छठव्रती महिलाएं आज गंगा स्नान कर पूजा पाठ के लिए जल लेकर अपने घर जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा तट और झमटिया गंगा तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने अपने अपने घरों में छठ व्रत मनाने की अपील की है, लेकिन जिस तरीके से आज गंगा स्नान करने हजारों की भीड़ जुटी, ऐसे में गंगा घाट पर छठ पूजा के दिन भी काफी भीड़ होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। झमटिया गंगा घाट और सिमरिया गंगा घाट पर बेगूसराय और आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं और गंगा जल लेकर जाते हैं। इसलिए आज काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल पूजा के लिए अपने घर ले जा रहे हैं।